ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र पंकज केवट नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर में आप सभी भक्तों का एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शिवलिंग की बात करेंगे वह है 5 इंच का महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह मेरी हथेली आप देख सकते हैं कि इनका यह जो नीचे वाली जलेरी है 10 इंच की है और यह शिवलिंग 5 इंच की है और इनका नाम है महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस शिवलिंग में जिस प्रकार से इसी बारीक मालाएं बनी हुई होती हैं पूरे शिवलिंग को घेरे हुए, इस प्रकार के शिवलिंग को महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। यह मालाएं पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती हैं। इस शिवलिंग में दोनों तरफ मालाएं हैं, इधर से भी माला है आप देख सकते हैं और इधर से भी माला है। तो यह महामृत्युंजय शिवलिंग है। इस शिवलिंग को कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल में जो मुर्शिदाबाद शहर है वहाँ पर संगीता साहू नाम की एक दीदी ने ऑर्डर किया है। तो अभी हम इस शिवलिंग को पैक कर मुर्शिदाबाद के लिए रवाना करेंगे। यह शिवलिंग माँ नर्मदा के पवित्र पत्थरों को तराश कर निर्मित किया गया है। जब यह शिवलिंग वहाँ पहुँचेगा तो इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध शिवलिंग होते हैं। वैसे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें जो यह महामृत्युंजय प्रकार है, यह जो अधिकांश जो उनका मुख्य काम होता है वह गंभीर बीमारियों से जो अगर किसी कोई पीड़ित हो घर में या परिवार में या कहीं पर भी, तो अगर इनकी पूजा अर्चना की जाए तो वह जल्द ही सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। तथा साथ ही इनके घर में रहने से किसी को भी आने वाले समय में किसी भी प्रकार का अगर रोग या बीमारी होती है तो वह अपने आप ही हट जाती है, नष्ट हो जाती है। यह शिवलिंग मुख्यतः रोगों से बचाने के लिए सबसे उत्तम शिवलिंग माना जाता है। इसके अलावा यह जो महामृत्युंजय शिवलिंग होता है, यह अकाल मृत्यु तथा अकारण दुर्घटनाओं से जो भय होता है उनसे यह मुक्ति दिलाता है। इस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा उन पे जो भी दुर्घटना या जो भी बुरा होने वाला होता है वह इन शिवलिंग की पूजा से अपने आप टल जाता है। इसीलिए इस शिवलिंग को महामृत्युंजय शिवलिंग कहते हैं। यह जो अप्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचाने का काम भी तथा उनसे अपने आप ही स्वतः दूर रखने का काम भी यह शिवलिंग करता है। तभी इस शिवलिंग की इतनी विशेषताएं होती हैं, इन्हें महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। दोस्तों, हम लोग माँ नर्मदा के अंदर से पत्थर निकालते हैं, उनको तराशते हैं, तो उनसे कई प्रकार के अंदर आकृतियाँ निकल कर आती हैं। उन आकृतियों के आधार पर उन शिवलिंगों का नाम रखा जाता है। घर में 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का शिवलिंग रखते हैं, जिनमें कि यह 5 इंच का शिवलिंग है। आप देख सकते हैं कि आप जो साइज है उसका अनुमान लगा रहे होंगे मेरे हाथ में। और यह काफ़ी दिव्य प्रकार का शिवलिंग है। इनकी जो सुंदरता है वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी फिनिशिंग इनकी अच्छी तरीके से हुई है। तो यह बहुत ही दिव्य प्रकार के शिवलिंग है। इनके लिए हमने जो अशोक सुंदरी वाली जलाधारी का निर्माण किया है वो 10 इंच की आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सामने अशोक सुंदरी का निर्माण भी किया गया है तथा इधर कोनों में कार्तिक जी और पार्वती जी का स्थान, कार्तिक जी और गणेश जी का स्थान भी दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें पूरा शिव परिवार निहित होता है। यह भगवान भोलेनाथ हो गए। यह जो जलाधारी है इन्हीं को पार्वती कहते हैं। इसके बाद में यह जो अशोक सुंदरी हैं यह भगवान शिव की पुत्री मानी गई है। ये आसपास की जो आपको जो डिजाइन दिख रही है इन्हीं को कार्तिक जी और गणेश जी का स्थान कहते हैं। तो इस तरीके से इसी एक ही शिवलिंग में सब संपूर्ण शिव परिवार समाहित होता है। दोस्तों, अगर आपको भी अपने घर अथवा मंदिर के लिए किसी भी आकार या प्रकार में नर्मदेश्वर शिवलिंग माँ नर्मदा के पत्थरों से जो निर्मित होता है उसी को नर्मदेश्वर कहते हैं, तो अगर वह शिवलिंग चाहिए हो तो निश्चिंत होकर हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा यहीं से हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग को निकालने का काम करते हैं। यह काम हम लगातार कई वर्षों से करते आए हैं।
तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो या यह स्वयं सिद्ध शिवलिंग अपने घर मंगवाना हो तो निश्चिंत होकर हम मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर, जो कि 9685290529 है, आप संपर्क कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दी जाएगी। यह शिवलिंग हम पूरे भारत में तथा भारत के अलावा विश्व के सभी कोनों में भेजने का काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।